दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज की स्पेशल गेस्ट आज के पॉडकास्ट में असम से आए हुए मेरे साथी यंग एंटरप्रेन्योर, ट्रैवल एंटरप्रेन्योर और रिसर्चर मिस्टर जैकलन भाई, वेलकम। Thank you so much. तो आपका इसी पॉडकास्ट में आपके जीवन चर्चा या आपका संघर्ष, आपके असम से उड़ीसा कैसे आए हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों आप बने रहिएगा, वीडियो का अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा जरूर अपने दोस्तों के पास, और कमेंट कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिए। उसके बारे में हम बहुत सारा जानेंगे, उसके सक्सेस और उसके फेलोर के बारे में हम जानेंगे। तो जकलम भाई, आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का जितना भी ब्रदर एंड सिस्टर यंगर जितना भी मेरे छोटा बड़ा जितना भी हुआ है मैं उसको थैंक यू देना चाहता हूँ। और वो भाई का चैनल को देखते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में बोलेगा तो मेरा नाम जाइक्लोंग बसुमतारी और मैं आसाम स्टेट कोकराझार डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बोडो ट्राइब देखा जाए तो अपने इंडिया में बहुत सारे अपना ट्राइबल बिलोंग मतलब है। उसमें से संथाली, बोडो और कुछ ट्राइब है जो कि आगे बहुत उसका चर्चा किया जा रहा है। तो बोडो ट्राइब के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बोडो ट्राइब एक्चुअली असम और असम का नई बोरिंग स्टेट लाइक त्रिपुरा, एग्जाम्पल मेघालय। अगर कंट्री वाइज बोलेगा तो बांग्लादेश, नेपाल में रहने वाला एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब है। कोसारीज का जो पार्ट है ये बोडो कोसारीज। तो बोडो लगभग बोलेगा तो असम में अराउंड 25 लाख मैंने सुना गया। उसके बाद आउट ऑफ स्टेट काउंट्री का मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। और बोडो लैंग्वेज एक्चुअली 8 शेड्यूल 8 कॉन्स्टिट्यूशन में है, लाइक ऐसे ट्राइबल लैंग्वेज लाइक संथाली संथा लैंग्वेज तो बॉर्डर ऐसा को है। भी एक लिपि है, स्क्रिप्ट हाँ, बोडो का एक अपना एक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है है। लिखने वाला है। बहुत अच्छी बात है। तो जरा हमें थोड़ा सा बताइए कि आप यहाँ पे कैसे आए। मतलब देखा जाए तो आप एक रिसर्चर है, साथ में अपना लुक से पता चलता है आप फैशन डिजाइनर टाइप का फैशनर भी है। तो क्या आपका विजन है और यहाँ पे कैसे आए? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा, ये किस जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ पे कैसे पहुँचा एंड हाउ आई डिड कम टू किस या यूनिवर्सिटी। सो मैं 2018 को कोकराझार साइंस कॉलेज कोकराझार से मैंने ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पास एमएससी के लिए एडमिशन लेने के लिए मेरे पास हाथ में पैसा नहीं था। तो फिर मेरा एक बड़ा दीदी है, ये बड़ा दीदी ने शादी हुआ है मेरा डिस्ट्रिक्ट एक गोसाई गांव के आसपास एक गांव में। तो फिर ये बड़ा दीदी का शादी हुआ है जो उसका भाई मेरा मेरा दीदी का जो शादी हुआ है उस जीजा जीजा का जो भाई है एक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में ये पढ़ाई करता था। अच्छा। तो फिर मेरा दीदी ने मेरे को पूछा, भाई तुम फिर से पढ़ाई करेगा क्या। मैं तो बोला हाँ दीदी, ओबियसली चांस मिलेगा तो पढ़ाई करेगा, लेकिन अभी तो एडमिशन लेने के लिए मेरे हाथ में पैसा नहीं। तो फिर दीदी ने बोला, मेरा हस्बैंड का भाई इस उड़ीसा में एक ट्राइबल इंस्टीट्यूशन है, अगर यहाँ पे आप पढ़ाई करना चाहता है तो मैं भाई से बात करवा दूंगा। तो फिर ये बात करके मेरे को 2019 में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने किस को लेके आया। तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद मैंने लाख के लिए एडमिशन मिला एमएससी में। अच्छा। तो फिर एडमिशन मिलने के बाद आज तक मैंने 2021 को एमएससी किया। 2021 को एमएससी करने के बाद फिर से मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। पीएचडी में एडमिशन मिला। सबसे पहले तो मैं ये किस के बारे में मेरे लाइफ में मैं सिर्फ 3 इंसान को मानता हूँ। एक एक गॉड है, गॉड जो हमारा आर्ट को जो क्रिएट किया, जो बनाया। हाँ। और सेकंड मेरा फादर एंड मदर, ये मेरा सेकंड गॉड है जो मेरे को जन्म दिया। धन्यवाद। थर्ड गॉड बोलेगा तो मैं डॉक्टर आशुतोष सामंतो सर को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर आशुतोष सामंतो के बिना मेरे लाइफ अधूरा हो जाता। मैं उधर ही असम में विदाउट पढ़ाई अभी कुछ भी मतलब कुछ भी काम करके मैं रह जाता, लेकिन एजुकेशन जो मेरे को रास्ता निकाला, मेरे को खाना दिया, मेरे को एवरीथिंग दिया, तो फिर मैं सामंतो सर को मेरा मतलब थर्ड गॉड में मानता हूँ। या जरूर, क्योंकि ना हम एक एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ ए चाइल्ड, हम मानते हैं। हमारा फिलोसफी प्रोफेसर डॉक्टर एच सामंत सर बोलते हैं हमेशा। तो हम एजुकेशन को ऐसे हाथ में अगर दिया जाए तो हो, देखा जाए तो हम नेक्स्ट पीढ़ी तक उसको हम एक अच्छी डेवलपमेंट एजुकेशन के थ्रू एनाबल एम्पावर और ये हम आगे बढ़ा सकते हैं समाज का, नहीं ना? हम्म, हम्म, तो बहुत बड़ा अवदान है जो अब इसमें
किस कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, किस डीम्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो भगवान करे और आपका मेहनत आगे आपको ऐसे बुलंद और ऊंचाई तक पहुंचे। उसके साथ साथ आप एक फैशन के ऊपर भी एक क्रिएटिविटी आपका इनोवेशन है, तो उसके बारे में क्या है? मेरे को बचपन से कल्चरल में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन इंटरेस्ट होने के वजह से भी मैं पहुंच नहीं पाया था। मेरे को बचपन से बॉलीवुड मूवी बहुत देखता था और मेरे खुद का टाइप का वीडियो देखता था। एक्टर बनने का सपना था। मेरा मम्मी भी कल्चर में बहुत इंटरेस्ट था, फादर भी कल्चर इंटरेस्ट था। मेरे कथक में भी मैंने विशारद और पार्ट 2 कंप्लीट किया था, मेरा अपना उधर आसाम से एक डेमो संगीत अकेडमी से। उसके बाद मैंने बॉलीवुड का डांस स्टाइल वगैरह वगैरह भी मैंने सीखा था। तो फिर मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैं कल्चर को भी ऑलरेडी मतलब रनिंग रेगुलर लाता रहा मेरे साथ साथ विद मी। सो 2025 में यहाँ पे मेरा साइंस कॉलेज कोकराझार में जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर मैंने मिला था, यहाँ पे मिस्टर एंड मिस साइंस कॉलेज एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था 2015। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैंने पार्टिसिपेट किया था। सो आई पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन 2015 एट मिस्टर मिस साइंस कॉलेज। सो मैंने यहाँ पे विनर बना मिस्टर साइंस कॉलेज। अच्छा। तो उसके बाद मेरे को एक मतलब इंस्पायर आया, एक मोटिवेट आया, मैं फैशन इंडस्ट्री में मेरे को निकलना है। मेरा मतलब जीतने के बाद मेरे को ऐसा फीलिंग हुआ आई कैन डू इट। सो 2016 को भी मैंने उस आसपास सामने सामने कुछ शो हो रहा था या पार्टिसिपेट किया। 17, 18, 19, 20 नॉर्थ ईस्ट नेशनल लेवल तक मैंने पार्टिसिपेट किया। तो फिर मैं 2020 को हमारा कोरोना वायरस हुआ था। तो फिर कोरोना वायरस में हम ऐसा बैठे रहा बेकार में, सब एजुकेशन में मतलब एक्टिव नहीं हुआ। तो फिर हम क्या सोचो, तो फिर मैंने क्या सोचा, एक दोस्त के साथ डिस्कस करके हम एक मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे थ्रू दी ऑनलाइन। ऐसा सोचा था। बाद में ऑनलाइन को हम ऑफलाइन में लेके आया, फिजिकली करेंगे ये चीज़ को बोल के 2020 से मैंने फैशन इंडस्ट्री को खुद ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टार्ट किया। वो हमारा लोकल एक मिस्टर मिस बोर्डलैंड बोल के उसको अरुणा एंटरटेनमेंट का थ्रू से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो फिर 2020 को हम फाउंड करके उसको हम इस्टेब्लाइज करके आज तक पर सीज़न हम ऑर्गेनाइज किया है टिल 2024 को। लास्ट रिसेंटली हमारा हुआ था अगस्त 25 को सीजन 4। अभी हम 25 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके थ्रू आप क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या आगे प्रमोट करना चाहते हैं? मेरा फर्स्ट मोटो है, माय फर्स्ट मोटो इज़ लाइक मतलब मेरा शो से इंटरनेशनल तक मेरा स्टूडेंट जाए, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करो। तो फिर अभी मेरा स्टूडेंट जो विनर बनता है हम उसको मिस्टर एंड मिस नॉर्थ ईस्ट में भेजता है। और सेकेंड थिंग, अभी हम नेक्स्ट टाइम के लिए हम यहाँ से मेरा रीजन से मैं मिस इंडिया तक बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये हो जाएगा, लगभग मेरा डिस्कस चल रहा है। और आने वाला मार्च को मेरा एक स्टूडेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है चाइना में, मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल में। मैं उसको तैयार कर रहा है अभी देश के बहुत लिए। बहुत खुशी की बात है। तो लास्ट आपके क्या इवेंट ऑर्गेनाइज किया था लास्ट इस बार देखा जाए तो? लास्ट रिसेंटली एक मेरा कम्युनिटी का एक बोडोलैंड महोत्सव दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था 15 एंड 16 नवंबर को। तो फिर यहाँ पे एक मतलब मेरा स्टूडेंट को लेके 20 लड़का एंड 20 लड़की को लेके एक मतलब मेरा कम्युनिटी में, मेरा ट्राइब में क्या क्या मतलब होता है, लाइक खाना बनाने में क्या ज़रूर है, खेती करने में व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड, उसको हम टोटली स्टेज में आई शोकेस लाइक अच्छा, तो दिल्ली वहाँ में। पे अपना प्राइम मिनिस्टर जी भी आए थे ना क्या? हाँ, नरेंद्र मोदी अटेंड हुआ था 15 नवंबर को इवनिंग अराउंड 5:30 to 8 तक ये लेक्चर दिया था। ओके, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके थ्रू कैसे आप इसको एंटरप्रेन्योर के तौर पे देखेंगे या समाज सेवी के तौर पे देखेंगे, या कुछ क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? मेरे में या एक्चुअली और ये सब क्यों कर रहे हैं? देखा जाए तो हाँ, आपका अंदर टैलेंट है, बट आप इसको एंटरप्रेन्योरशिप के और पे देखा जाएगा ना, समाज सेवी या कुछ ऐसे कल्चरल प्रमोट के बारे में, और क्या? personally I very much interested in doing some cultural event and helping my younger brother and sister. Actually I'm just not working in cultural industry, I'm working with educationally also. Like KIS is a largest tribal university Yeah. of in the world globally.
So you have a totally 30,000 tribal students, they are still pursuing, and like PhD school are still pursuing, and in especially in Odisha, like most of students from KC University, they are getting Odisha Public Service Commission, assistant professor, everything. The provider person, I always mention everywhere, like maybe I am in Assam, maybe I am in Odisha, maybe I am in Delhi, I always mention Dr. Ashutosh Samanto. सो मैंने क्या किया, मैं असम से पास स्टूडेंट, सो इतना गरीब बच्चा है, सो मैट्रिक पास होने के बाद, एचएस होने के बाद, डिग्री होने के बाद लोगों को एडमिशन लेने का मतलब पैसा ही नहीं था, तो फिर मैंने किस में वो लोग को लेके बरबार आए। और सेकेंड थिंग स्पेशली आई वांट टू मेंशन अगेन अनदर स्टेट फ्रॉम त्रिपुरा। त्रिपुरा से लगभग अभी 15 and 20 स्टूडेंट अराउंड, सो मेरे रिकमेंड से कम 8 स्टूडेंट अभी त्रिपुरा का भी पढ़ाई कर रहे हैं, और बाकी मिजोरम से भी पढ़ाई कर रहे हैं। सो एजुकेशनली मैं लोगों जो गरीब है, एडमिशन लेने के लिए पैसा नहीं, मैं वो लोग को किस में लेके आ रहा है। वो लोग पूछेगा कि मैं खुद को मेंशन करके बोलता हूँ मैं पढ़ाई कर रहा है, किस में आप पढ़ाई करेगा तो आपका लाइफ बन जाएगा। ये एजुकेशनल थिंग है, मैं किस को मेंशन करता हूँ, सामंतो सर को मेंशन करके, मेरा कम्युनिटी जो भी हो मैं इसको मेंशन करता हूँ। अगर खालसारेली मैं बोलेगा तो खालसार में मेरा बचपन से इंटरेस्ट है, और मेरे को पढ़ाई के साथ साथ मेरे को कुछ काम करने के लिए मेरे को अच्छा लगता है। तो फिर नहीं, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में हम एक मतलब एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना सबका मतलब एक ड्रीम होता है। हाँ, वेरी तो इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट दैट थिंग इज विथ फॉर आवर पर्सनल डेवलपमेंट, फॉर आवर कल्चरल डेवलपमेंट, और ऑल्सो फैमिली डेवलपमेंट। तो मेरा सवाल ये है कि आप भविष्य में क्या एम रखना चाहेंगे? आप एक मतलब एक एजुकेशनल फील्ड में आप प्रोफेसर या लेक्चर बनना चाहेंगे, या आप अपना फैशन डिजाइन या फैशन इंडस्ट्री में आप कुछ एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, या एक सोसाइटी या सोशल सर्विस बनना चाहेंगे क्या? मेरा बचपन से सपना था, जब मैं कॉलेज में क्लास करता था, व्हेन आई वाज डूइंग क्लासेस लाइक इन ड्यूरिंग माय क्लास 11, ड्यूरिंग माय क्लास 12, ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, I have seen some professor, they are wearing very standard clothes, they are giving lectures too nice, so मेरा सपना था कि मैं प्रोफेसर बनना है वो लोग जैसा, मेरे को लेक्चर देना है वो लोग जैसा अच्छा कपड़ा पहन के। तो फिर खालसा में भी इंटरेस्ट है, प्रोफेसर में भी इंटरेस्ट है। तो मैं सबसे पहले अभी भी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। सेकंड थिंग, ये खालसा लाइन को मैं कभी छोड़ने वाला नहीं है, ये मेरा सेकंड हॉबीज है, और मेरा ये सेकंड प्लानिंग है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से भी मैं उसको राइट हैंड से मैं काम करते रहूँगा। तो उसको हम मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं? जो मेरा फैशन या इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, तो उससे हम एक एंटरप्रेन्योर या तो बिजनेस तौर पे नहीं ले सकते हैं? ये एक बिजनेस का पार्ट है, हाँ। लेकिन बिजनेस का पार्ट का थ्रू अगर आप ट्रूली काम करेगा, यंग जनरेशन को ट्रूली सोचेगा, अब उसको बिजनेस की तरह नहीं सोचेगा। अब सोचेगा कि मेरा स्टूडेंट इस लेवल तक पहुँचो, मेरा स्टूडेंट नेशनल तक पहुँचो, इंटरनेशनल तक पहुँचो। रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर का जो मिस टीन बोर्डलैंड 3 विनर था, उसको मैंने किड लिटिल मिस इंडिया मैंने उसको अप्लाई किया, नन ये होने वाला है, नंदीपरी, और दिसंबर को होगा, दिसंबर लास्ट को होगा। तो फिर मैंने खुद का स्टूडेंट को मैंने उधर अप्लाई करवाया, और सेकेंड थिंग मेरा कंटेस्टेंट ऑलरेडी मिस टीन डिवा में सेलेक्टेड है, वो जाएगा 2025 जुलाई को असम को रिप्रेजेंट करके, और एक स्टूडेंट ऑलरेडी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गया। और बाकी मैं मतलब स्लोली मतलब इंडिया को लेके काम करने के लिए थोड़ा इंटरनेशनली में थोड़ा मतलब प्लानिंग कर रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संघर्ष इस जीवन में। तो आप यूथ को, आज के समय के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यूथ, स्पेशली मेरे फादर का सम्मान, मेरे मम्मी का सम्मान, मेरे अंकल का सम्मान, मेरे दीदी का सम्मान, मेरे भैया का सम्मान, सबसे पहले मैं वो लोग को बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव सम सजेशन एंड ये है कि हम गरीब हो सकता है,
ट्राइबल कम्युनिटी से हम बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में कभी खाने का चावल राइस नहीं होता है, खाने के लिए सब्ज़ी नहीं होता है, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए क्लॉथ नहीं होता है। फिर भी आप अगर आपका बच्चा को ऐसे बनाना चाहता है, इस लेवल तक पहुंचाना चाहता है, आप कोशिश करने को कभी हार नहीं मानना है। और जो मेरा यंग जनरेशन ब्रदर एंड सिस्टर, वो लोग कभी अपना पेरेंट का ऊपर में भरोसा करके, मतलब मेरे को पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मेरे को पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मेरे को पैसा नहीं दे पा रहा है, मेरे को कपड़ा नहीं दे पा रहा है, कभी नहीं रुकना है। अगर मैं स्पेशली मेरे लाइफ करियर के बारे में बोलेगा तो मैं सबसे छोटा गांव में रहता है, ये गांव का नाम है मैनागुड़ी। इस गांव में मैं इलेक्ट्रिसिटी मिला ऑलमोस्ट अराउंड 3 ईयर्स बिफोर ओनली। मेरे गांव में कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। ये गांव में हम हमारा केरासिन होता था उस टाइम, हम लेंटोन जो बाटी जला के हम नीचे में पड़ा करता था। सोने के लिए भी हमारा ऐसा बेड नहीं था, हम नीचे में सोता था। तो फिर और स्कूल कॉलेज जाने के लिए हम लोग दिन में 2-3 घंटा साइकिल चला के जाता था, चल के जाता था। और इतना बड़ा बड़ा पानी नदी को हम क्रॉस करके पढ़ाई करने के लिए जाता था। तो फिर इस लेवल तक, जैसे भी मेरा गांव है एक जंगल के पास, एक जंगल में हम लाकड़ी लेके बाबा के साथ हम लाकड़ी लेने जाता है। ये लाकड़ी को काटने के बाद हम बाज़ार में भेजेगा, तो उस टाइम तो एक ठेला होता था हमारा, वो जो थालने वाला। ये लाकड़ी को बेचने के बाद हम चावल खरीद के उसको बना के खाता था हम। इस लेवल तक, इस पीएचडी लेवल तक पहुंचना ये आसान नहीं। इसलिए कीप गोइंग कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, दुनिया में कोई चीज़ नहीं आप नहीं बन पाएगा। अब बन पाएगा साइंटिस्ट, अब बन पाएगा डॉक्टर, अब बन पाएगा अच्छा प्रोफेसर, अब बन पाएगा अच्छा एक्टर। एवरीथिंग यू कैन डू इट, बट कीप गोइंग। बहुत इंस्पायरेशन मोटिवेशन आपका संघर्ष रहा है। तो दर्शक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जकलम भाई ऐसे मतलब देखने में एक फ्रेंडली लगते हैं, लेकिन वो एक मालिक जैसे लगते हैं, क्योंकि ना मिस्टर बॉर्डरलैंड एंड मिस बॉर्डरलैंड वो खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका एक स्वतंत्र मतलब एक एरोनाई एंटरटेनमेंट उनका खुद का कंपनी है, उसके थ्रू से बॉर्डरलैंड मिस्टर बॉर्डरलैंड ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार चौथा बार हो चुका है। तो उनके थ्रू से अपने मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया भी अपने कंटेस्टेंट को भेजते हैं जो विनर होते हैं। तो जो कि एक बड़ी बात है आज के समय में, एक ऑर्गेनाइज करना, एक खोलना एक संस्था जैसे वो एक छोटी बात नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है, आपने इनिशिएटिव किए हैं। तो एक जब तक इनिशिएटिव नहीं होगा तब तक मतलब एक नया इनोवेशन नहीं होगा। तो चलिए आपके इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो आगे के समय में आपका एक मंगलमय हो, अच्छी ज़िंदगी आए और आप सफलता पे सीढ़ी चढ़ें, और आपका शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत जोहार। थैंक यू जोहार।